जो आप लोग के बीच यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे इस क्षेत्र के नेता, हमारे इस क्षेत्र के बेटा, कल्याणपुर की मिट्टी के लाल यहीं पर मौजूद हैं। वो आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहते हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं आप लोग के बीच। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए उनका। सब विरोधी पागल आइल बा, राम के भैया आइल बा। सब विरोधी पागल आइल बा, राम के भैया आइल बा। सुनाए चाचा, सुनाए चाची, सुनाए चाचा, सुनाए चाची, केहू के चाचा में ना आई है। राम भैया लगन दबा के उनका के विजयी बनाई है। राम भैया के लगन दबा के उनका के विजयी बनाई है। 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 सभी लोगों को सादर प्रणाम। हमारे नाट्य कला के कलाकारों ने विस्तार से हम लोगों का जो सामाजिक कुरीति है, लोकतंत्र में 5 वर्ष में एक बार अवसर मिलता है हम लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का। यह दुर्भाग्य की बात है कि कभी आजादी के बाद भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पृथक मतदान की व्यवस्था के लिए संघर्ष किए थे। और जब हम आप गुलाम थे, जब यह भारतवर्ष गुलाम था, तो गुलामी के काल में ही 1932 ईस्वी में इंग्लैंड जाकर गोलमेज सम्मेलन में हिंदुस्तान के अंदर, और तब का हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक था। यह ऐतिहासिक बात है जो हमारे बच्चे इस इर्द गिर्द के, इस गांव के, नखरा के, अजना के शिक्षित बच्चे हमारे होंगे, हमारे परिवार के होंगे और हैं ही। यह अलग बात है कि हमारी संख्या शिक्षकों की थोड़ी कम है, क्योंकि हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। सुबह काम करने जाते, काम करके वापस आते और उसी से जो प्राप्त होता उसी से घर और परिवार चलाते। तो हमारी आर्थिक स्थिति इतनी विपन्न है कि हम बच्चों को बेहतर तालीम, बेहतर शिक्षा नहीं दे पाते हैं। इसलिए जितना गुणात्मक हमारे रहन सहन जीवन स्तर में सुधार चाहिए वो नहीं हो पाया, और गुलामी के काल में तो और भी ज्यादा खराब हालत रहा होगा। यह कल्पनातीत है कि गोलमेज सम्मेलन में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने आजादी के बाद हिंदुस्तान के अनुसूचित जाति वर्ग के आम लोगों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था की मांग आजादी के साथ ही किया। जब बाबा साहब ये डिमांड किए, गांधी जी चले गए आमरे दर्शन पर और किसी कारणवश नहीं हो पाया। समझौता पूना में हुआ। पूना पैक्ट के माध्यम से हम सब लोगों को आरक्षण का प्रावधान निहित किया गया। आरक्षण के तहत अपने कल्याणपुर विधानसभा आरक्षित सीट है। यहाँ से रामसेवक हजारी जी के लड़के महेश्वर हजारी जी अभी एमएलए हैं और वो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। लेकिन एक बात हम जानना चाहेंगे आप लोगों से, आप लोग बताइए अपनी ईमानदारी से, अपने कलेजे पे हाथ रख के
कि महेश्वर हजारी जी कभी आपके दरवाजे पर, आपके चटाई, आपके चटकुनी, आपके खटिया और चौकी पर इस प्रकार आकर बैठा है कभी? बैठा आकर बैठा है कभी? बोलिए, अगर बैठा है तो बोलिए हाँ बैठा। नहीं बैठा। और अगर नहीं बैठा तो क्यों नहीं बैठा? अगर आज पृथक मतदान की व्यवस्था हो गई रहती तो केवल और केवल अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता मालिकों के मत से ही उसको अपना प्रतिनिधि चुना जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और नहीं होने के परिणाम स्वरूप वो हमारे आपके यहाँ नहीं आकर कहीं और बैठकर और हमारा आपका शिकार वैसे ही करता है जैसा कि नाटक में इन लोगों ने दिखाया कि ये दलितों की बस्ती है, ये पिछड़ों की बस्ती है, ये अति पिछड़ों की बस्ती है, यहाँ खाने पीने वाला लोग है, यहाँ लोभी और लालची लोग हैं। चुनाव के समय से चुनाव के 3 दिन 4 दिन 2 दिन पहले से टोले टोले में दारू, मुर्गा, मुशल्ला लेके लोग बैठा रहा और हम ही लोगों में से 2-4 आदमी को टेप के वो चून लेता है और उसी को खिलाते पिलाते रहता है। और बाबा साहब की कुर्बानी से बाबा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर करके जो अधिकार हमको लोकतंत्र का शक्ति दिया, हम उस शक्ति को बेच लेते हैं, हम गिरवी रख लेते हैं, हम भरना लगा देते हैं। ये समझने की आवश्यकता। हम आए हैं चुनाव में, अभी 4-5 महीना समय, अभी हम कोई उम्मीदवार नहीं है, हम कोई बाहर का लोग नहीं है। हमारे माँ पिता भी इसी जूट मिल में काम करने वाले मजदूर थे, हमारे पिताजी मजदूर थे। उन्होंने मुझको पढ़ाया लिखाया, अच्छा संगति सोसाइटी में रहने का मौका मिला और मजदूरों की संघर्ष से हम सार्वजनिक जीवन में आए। बाबू वशिष्ठ नारायण सिंह इस क्षेत्र से एमएलए हुआ करते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हम लोगों के आदर्श नेता हुआ करते थे। गरीबों की झोपड़ी और खोपड़ी में उनका आशियाना होता था, उनके चटाई और चटकुनी पर बैठकर उनके साथ विचार करते थे और बड़े लोगों से बचाने के लिए कहा करते थे कि तोरे तोर का नारा लगवाते थे। और हम लोग सब लोग कर्पूरी जी को अपना नेता मानकर उनको साथ और सहयोग देते थे। इसीलिए हम 15 वर्षों तक लालू जी के राजपाट को देखे, लगातार बनाते रहे। हमारे बच्चों का जो सूरत था उस सूरत में कोई परिवर्तन नहीं आया। यह जखरा गांव जिस बदहाल हालत में था उसी बदहाल हालत में आज भी पड़ा हुआ है, लेकिन हमको अपनी चिंता नहीं है, हमको अपनी चिंता नहीं है, हमको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। हम अपने बच्चों के चेहरे को देखकर हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुनते, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमसे अच्छा, आपसे अच्छा, इस बिहार की आम जनता से तो अच्छा लालू यादव जी है। जो लालू यादव का बेटा 9वां फेल है, लेकिन वो अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, बिहार का राजा बनाने के लिए वो तैयार है। क्या बिहार में दूसरा कोई उनके बेटा से ज्यादा काबिल बेटा है कि नहीं है?
आखिर वो अपना इसकी चिंता क्यों नहीं करते हैं? यह सोचने के लिए हमको और आपको विचार करने के लिए आपके बीच चौकीदार की भूमिका में आया कि आपको जग के रहना है। 4 महीना शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। लोभ से फंसना नहीं है, लोभ से फंसना नहीं है। इस बार यह संकल्प लीजिए, यह कसम खाइए कि हम इस कल्याणपुर के बेटा को ही हम अपना सेवक चुनेंगे। कल्याणपुर का ही बेटा हमारा प्रतिनिधि होगा। यह संकल्प लेने की आवश्यकता है और कोई जरूरी नहीं है कि आप राम बालक पासवान को ही चुनिए। राम बालक पासवान के जगह पर कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर का कोई भी व्यक्ति राम बालक पासवान से प्रतिनिधि चुनना है। ये विचार करने की बात है और यही 4 महीना पहले, 5 महीना पहले हम गांव में जाके, गली में जाके, टोले में जाके, मोहल्ले में जाके आप सब लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐ भाइयों, जग के रहिए। जो जगता है सो पाता है, जो सोता है सो खोता है। जग के रहिएगा। तो इस कल्याणपुर ने अभी तक बाहर के लोगों का कल्याण किया, लेकिन बाहर का कोई आदमी कल्याणपुर का कल्याण नहीं कर पाया। इसलिए इस बार हम कल्याणपुर का लोग मिलजुल कर, एक होकर, संगठित होकर, बगैर कुछ ले देकर, बगैर कुछ खा पी कर, जो हमारे बीच का हमारा भाई, कल्याणपुर का बेटा, कल्याणपुर का भाई आवेगा, हम कल्याणपुर के लोगों को ही हम अपना प्रतिनिधि बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं सुझावों के साथ आप सब लोगों के प्रति हृदय से आभार अभी व्यक्त करते हुए कि आप लोग इतना समय दिए, हम लोगों को सुने, हम लोगों को देखे, हम लोगों को जाने, हम लोगों के अंदर जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को नाटक के माध्यम से बताकर जो आप लोगों को समझाया गया है, आप लोग याद रखिए और आने वाले समय में एक बेहतर बिहार बनाइए। बेहतर बिहार बनाने के लिए प्रशांत किशोर बिहार का बेटा निकल पड़ा है। आगे हम आप जन सुराज की सदस्यता लें, जन सुराज को अपनाए और प्रशांत के नेतृत्व में बिहार बनाने के सपना को पूरा करें। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय बिहार, जय जन सुराज।